ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे, फैमिली के साथ होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून। दीपक जी गुड आफ्टरनून। बलराम वेरी गुड। शालिनी गुड आफ्टरनून। शिवांगी गुड आफ्टरनून। राजा, रितेश, शालिनी, मनीष, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं। हम लोग होमवर्क चेक करेंगे, पिछले क्लास का होमवर्क है जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस था। बी से स्टार्ट थी, बी से स्टार्ट था। पहला था ब्लू आइड बॉय, यही था ना। फर्स्ट वर्ड क्या था देखिए, बताइए तो, कोई कमेंट में लिखिए तो। इडियम्स का पहला वर्ड क्या था? इडियम्स, फर्स्ट इडियम्स क्या था बाबू? लिखिए तो जल्दी से, कमेंट में कोई लिखिए तो, फर्स्ट इडियम्स क्या था? फर्स्ट में कमेंट कीजिए। अच्छा राजा, महीना, एक महीना से घर में ही है। अब क्या कीजिएगा, सभी लोग अभी घर में ही हैं और घर पे ही रहना बेटर है बाबू। अभी ब्लू आइड बॉय था, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा फर्स्ट जो होमवर्क है वो है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय था फर्स्ट। आंसर रिप्लाई करते जाएं आप लोग। फेवरेट, गुड नून टू ऑल ऑफ यू, गुड नून। हाँ, ब्लू आइड बॉय का हिंदी बताना है बाबू। हम लोगों का होमवर्क था ब्लू आइड बॉय, इसका हिंदी बताना है। इसका हिंदी बताना है, इसका हिंदी बताना है सभी लोग को। सभी लोग को इसका हिंदी बनाना है। ब्लू आइड बॉय, रवि इज माई ब्लू आइड बॉय। रवि इज अ ब्लू आइड बॉय। रवि इज अ ब्लू आइड बॉय। बिल्कुल, कमेंट में आप लोग आंसर लिखिए। तो हम लोगों का ये होमवर्क था। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है फेवरेट छात्र, फेवरेट स्टूडेंट। वेरी गुड। 5 का वेरी गुड, 2 का 13, ये भी सही है। ओके, फेवरेट स्टूडेंट सही है। इसका था फेवरेट, फेवरेट स्टूडेंट्स। इसका था 13। इसका था टू पनिश, ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील। चलिए, इसके बाद क्या था? चौथा क्या था? बर्निंग क्वेश्चन, करेंट इशू। ये भी सही आया है आंसर। टू रिवील द सीक्रेट, हाँ ठीक है। ब्रिंग टू बुक का आंसर मिला था एक, हाँ मिल गया। स्वाति प्रिया, वेरी गुड। टू पनिश, वेरी गुड।
6 का आंसर अभी तक नहीं मिला है, किसी का 6 का आंसर आया है? 6 का आंसर अभी तक आप लोग अभी तक नहीं दिए हैं, वेरी गुड बाबू। 6 का आंसर जल्दी से दीजिए। 7 का मिल चुका है, सालनी 7 का आंसर दे दी हैं। 7 में दी है बी इन द मायर, समस्या में होना, इन ट्रबल और इन प्रॉब्लम। 7 का आंसर, सालनी का आंसर सही आ चुका है। 6 का शायद अभी तक कोई आंसर नहीं दिए हैं। 6 का दीजिए तो आंसर, 6 का बाबू दीजिए। हाँ वेरी गुड अरविंद जी, वेरी गुड शिवांगी, टू पनीस, वेरी गुड। 6 का आंसर देना है, बर्न द फिंगर, बर्न द फिंगर टू सर्वाइव, वेरी गुड, टू सर्वाइव, वेरी गुड शिवांगी। या टू बियर, टू बियर मतलब सहन करना, द ट्रबल, समस्या को सहन करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, वेरी गुड। और उसके बाद है बड़े घर में जन्म लेना, वेरी गुड। 8 का बर्न इन रिच फैमिली, राजकुमार, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा यहाँ बर्न इन द रिच फैमिली, वेरी गुड। 8 का शिवांगी, वेरी गुड, बॉर्न इन रिच फैमिली, धनी घर में जन्म लेना, चलिए वेरी गुड। 9 का दे दीजिए, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद की बड़ाई करना। हम ह्यूमैनिटी का ये लक्षण है, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डिग अप करते हैं, अपना बड़ाई खुद करते हैं, बुशअप करते हैं, क्या करते हैं, खुद की बड़ाई करते हैं। टू ब्लो अप मतलब खुद का बड़ाई करना, डिंग हाँकना, वेरी गुड, डिंग हाँकना। और लास्ट का बनाइए, बताइए तो क्या होता है, टू बी मैड, पागल हो जाना। लास्ट का क्या था, टू मैड, हाँ टू बी मैड, राम जी वेरी गुड, पागल हो जाने के लिए यूज किया जाता है, टू बी मैड, वेरी गुड। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोटबुक में इसको उतार लिया है, नोटबुक में लिख लिए हैं, सभी लोगों ने ऐसा किया है। नोटबुक आप जो बना रहे हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे 3 तरीके से, एक साइड से बनाते चलेंगे। यदि एक ही कॉपी है आपकी, एक ही नोटबुक है, तो एक साइड से बनाते चलेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट का, एक सेक्शन रखेंगे वोकेबलरी का। वोकेबलरी में भी ध्यान रखना है, उसमें पेज वाइज करके कर लीजिएगा। एक एडियम्स का, एक पार्ट एडियम्स का कर लेना है, एक पार्ट OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में कहा जाता था अनेक शब्दों का एक शब्द। और एक रखना है सिनोनिम्स का, क्योंकि सिनोनिम्स की क्लास आगे चलेगी। मन हो तो 1-2 पेज स्पेस रखनी है, 1-2 पेज रख लेना है मिस स्पेल्ड वर्ड के लिए। जैसे बीच बीच में कभी कभी फॉरेन आया था, सॉवरेन आया था, इसके अलावा आपका क्या आया था, तो रेस्टोरेंट आया था, कमिटी आई थी। तो इस तरह का जब भी वर्ड की चर्चा मैं करूँ वर्ड्स के, तो उनको आप मिस स्पेल्ड में लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि साथ साथ आपकी तैयारी ओवरऑल चलते रहेगा, ठीक है। और एक सेक्शन जो जैसे वॉइस का है तो वॉइस का भी एक बना लेंगे, फिर नरेशन होगा, नरेशन का, PQRS होगा, PQRS का। तो एक साथ खिचड़ी नहीं पका के हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करके हम लिखेंगे, अरेंज करके वर्ड को मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा, बहुत बेहतरीन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से हम उसे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिखना है तो लिख लीजिए। जल्दी से आप इसको, अच्छा ये तो पहले से हम लोग लिख भी चुके थे, इसे हम लोगों ने पहले भी लिख चुका है, इसलिए मिटाया जा सकता है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक राहत इंदौरी साहब का शायरी है, राहत इंदौरी साहब का नाम आप सुने होंगे। वो कहते हैं, अब ना मैं हूँ, अब ना मैं हूँ, ना बाकी है जवाने मेरे, अब ना मैं हूँ, ना बाकी है जवाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे, जिंदगी है तो नए जख्म भी लगे,
जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। तो दोस्तों यहाँ जो उनका अर्ज था कि हम है नहीं है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हमारे अभी बहुत सारे लोग हैं जो बचे हुए हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमें कई बार लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, हमें नहीं जानने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जानने वाले लोग हैं, आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, हिडन है। कई बार कुछ लोग जो होते हैं दिखावे का प्यार आपको दिखाते हैं कि मैं आपके हमदर्द हूँ, आपके चहेता हूँ। कई बार आपके जो शुभचिंतक होते हैं वो आपको दिखावा नहीं करते हैं। उसमें द ग्रेट है आपके पापा, वो कभी आपको शो नहीं करेंगे कि आपके पापा जी कभी शो नहीं करेंगे कि हम आप बेटा से हम बहुत प्यार करते हैं। वो देखिएगा हमेशा स्ट्रिक्ट होके आते हैं। पिताजी हमेशा अपने बेटा से देखिएगा अपने बच्चों से स्ट्रिक्ट नजर आते हैं। आपको और हमें भी बचपन में लगता था कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, हमसे प्यार नहीं करते हैं, मम्मी ही प्यार करती है। लेकिन इतना याद रखिए कि मम्मी से ज्यादा पापा प्यार करते हैं। बस पापा है जो दिखाते नहीं है, मम्मी है जो चूंकि इमोशनल होती है मम्मियाँ, इसलिए मम्मी क्या करती हैं, इमोशन में आके बह जाती हैं और दिख जाता है कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन सच्चाई क्या है, मम्मी से ज़्यादा पापा प्यार करते हैं। तो ज़िंदगी भी ऐसा ही है। हमारे समाज में आसपास में ऐसा कई बार होता है कि जिसे हम जानते हैं कि ये हमें प्यार नहीं करता, हमारे चाहने वाले नहीं है, या हमारा भलाई नहीं सोचता, वो आपका भलाई सोचता है, बस हम जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव रहें। हमारे चारों तरफ हमारे चाहने वाले हैं, हमारे अच्छा चाहने वाले हैं, हमें आगे बढ़ते देखने वाले हैं। हाँ, जरूरी है इसमें थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। तो खैर जिंदगी की भी रहस्य है, कांटे जहाँ होते हैं उसी फूल की पूजा होती है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप एक बात देखिए कि जो प्रेमी है प्रेमिका को क्या देता है, गुलाब लेके जाता है। जो कहाँ से, ये गुलाब प्रतीक किस चीज का, लव का नहीं, वो स्ट्रगल का प्रतीक है कि देखो ये गुलाब मैंने कांटों से लड़ाई करके लाया है तोड़ के, क्योंकि गुलाब के पौधे में कांटा भी होता है और कांटा होने के कारण उस गुलाब की खूबसूरती है, कीचड़ में होने के कारण कमल की खूबसूरती है। अदरवाइज अड़हुल का एक फूल होता है जो केवल ऐसे नॉर्मली भगवान पे चढ़ाए जाते, लेकिन नॉर्मल है क्योंकि उसमें अड़हुल के जो फूल है उसमें कांटे नहीं है। तो जहां कांटे हैं, जिस जिंदगी में कष्ट है, दुख है, उस जिंदगी की जो मिसाल बनती है वो भव्य होता है, जबरदस्त होता है। वो जो होता है अनबिटेबल होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। तो हम उसी तरह स्ट्रगल करके जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता है जिंदगी में। तो आज हम लोग कितना नंबर पढ़ेंगे, कोरोना कॉन्सेप्ट आई थिंक 46। एम आई राइट? खैर मुझे आदत नहीं है ये सब चीज़ करने की, फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है, मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा कुछ बात आ ही जाती है मन में। कभी किसी तरह की बातें होती तो लगता है कि नहीं थोड़ा सा बात कर लूँ, ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी हसीन बनाना हमारे हाथ में है, ये मैं मानता हूँ। संकट समस्या आना जाना बड़े लोगों के और छोटे कोई भी हो, हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आई थिंक 46 ही है ना बाबू, कमेंट नहीं आ रहा है। सीसी कितना है, 46 ना, सीसी 46 था ना बाबू। कोरोना कॉन्सेप्ट कितना था, 46 ही था ना। एम आई राइट? या वेरी गुड रितेश, थैंक यू। स्वाति वेरी गुड, थैंक यू। चलते हैं हम लोग 46 को देखते हैं। बाबू हम आपको बता देते हैं एक साधारण तौर पे, जैसे हम आप सब पढ़े हुए हैं कि ऐसा रहता है रवि एंड राकेश, तो ये दो आदमी है। वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और यहां क्या लगाएंगे, देयर, प्लूरल आया है इसलिए देयर लगा दिए हैं। तो हमें यह बात समझाना नहीं था, ऐसे आमतौर पे दो आदमी यदि एंड के साथ जुड़ा होता है तो ये प्लूरल होता है, अपने सहायक प्रोनाउन के रूप में क्या लेता है, देयर लेता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है वो देखिए कि जब कोई दो सब्जेक्ट, जब कोई दो नाउन प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो, S1 प्लस प्रीपोजिशन प्लस S2 हो,
जब कोई दो नाउन प्रोनाउन, बाबू S1 का मेरा मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। S1 का मीनिंग क्या है, तो यहां पर याद रखना है वर्ब जो लगेगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू S1, और फिर प्रोनाउन जो लगेगा, प्रोनाउन कैसा लगेगा, अकॉर्डिंग टू S1। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? नहीं, इस स्थिति में ध्यान रखना है S1 का मतलब हुआ सब्जेक्ट एंड S2 का मतलब है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, यहां ध्यान रखना है। प्रोनाउन भी लगाएंगे पहला सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब भी लगाएंगे पहला के अनुसार। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं, जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन विद, along with, together with, of, etc के साथ जुड़ा हो तो वह अपना वर्ब तथा सहायक प्रोनाउन अपने पहले सब्जेक्ट के अनुसार लेगा। दिखाई दे रहा है? जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो, पढ़ाएंगे बाबू अमित, पैसेज भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बस वेट कीजिए। प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू S1, वेरी गुड शालिनी। प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू S1 और वर्ब भी अकॉर्डिंग टू S1 आएगा। S1 का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में कौन रह सकता है, नाउन या प्रोनाउन रह सकता है। मैंने कहा कि जब दो सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ा हो बाबू, किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो, तो वर्ब एवं सहायक प्रोनाउन किसके अनुसार लगाना है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ओके, तो हम क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। राधा along with her two sisters are going to Delhi to search a good job। राधा अपने दो बहन के साथ नौकरी खोजने की तलाश में दिल्ली जा रही है। ठीक है बाबू, अब यहां पर आपके पास जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये ए है, उसके बाद ये वाला बी है और ये सी है। फाइंड आउट द एरर, गलती ढूंढना है भाई। राधा along with her two sisters are going to Delhi, क्या करने, टू सर्च। वेरी गुड राम जी, अमित वेरी गुड, प्रकाश वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड राम जी, शिवांगी वेरी गुड, वेरी। सिस्टर्स होगा, यहां एस लगेगा बाबू, एस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, एस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, एस तो रहेगा ही। वेरी गुड अरविंद जी, वेरी गुड, वेरी गुड रिया, वेरी गुड, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड। ईज होगा राजकुमार, वेरी गुड, मनीष वेरी गुड, वेरी गुड। कई बार इसका एग्जाम में पूछा गया है।
बी में करेक्शन होगा, बिल्कुल अमित जी बी में होगा, आर की जगह पे इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ब है ये राधा के अनुसार आया है, ध्यान रखना है। S1 इसमें कौन है, राधा। S2 कौन है यहाँ पर, ये टू गर्ल्स क्या है, S2 है। मैंने कहा है वर्ब किसके अनुसार लगाना है बाबू, वर्ब किसके अनुसार लगाना है, वर्ब लगाना है S1 के अनुसार, राधा के अनुसार। क्वेश्चन 2 मैं इसका लिखूंगा, इससे पहले लिखने से पहले मैं चाहूंगा कि इसको मिटाना चाहूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से लीजिए। ये बीच वाला पार्ट हम मिटाएंगे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मिटाएंगे, ये वाला पार्ट को इससे अभी मिटाना है, इसलिए जिनको आप स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मुझे अभी इस पार्ट को मिटाना है। वेरी गुड शिवांगी, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, S1 के अनुसार आया है। ध्यान रखना है, जब दो प्रीपोजिशन के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तब पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और सहायक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसको मिटा दूं ना, बीच में जो शब्द लिखा हुआ है। एक एग्जांपल और मैं देने वाला हूं यहां पे, देखिए। क्वेश्चन 2 कहता है, भारती सर with his wife is doing their duty honestly. A, बी और सी है, सी है। क्या एरर है खोज के देखिए। ओके स्वाति, मैं समझा रहा हूं फिर से, टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, समझा देंगे, अभी तुरंत समझाते हैं, रुकिए। हाँ वेरी गुड अमित, ईज तो है बाबू, वहां पहले से ईज है। क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। यहां पर देखिए ना, S1 ये क्या है, सब्जेक्ट 1 है, ये क्या है, सब्जेक्ट 2 है। अच्छा, जो लोग नहीं समझे हैं वो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिए S1, S1 का मतलब नाउन या प्रोनाउन 1 प्लस प्रीपोजिशन विथ, along with, together with, of, प्लस S2। S2 में भी क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अब स्वाति समझ में आ रहा है, यहां देखिएगा गौर से। तब यहां जो हम वर्ब लगाएंगे, AC S1, और यहां पर प्रोनाउन भी जो लगाएंगे, यहां पे प्रोनाउन जो लगाएंगे ये भी लगाएंगे S1 के अनुसार, AC S1। AC S1 का मतलब है बाबू अकॉर्डिंग टू S1। स्वाति समझ में आया आपको? जब दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे प्रीपोजिशन के साथ, दो गो नाउन प्रोनाउन जब जुड़ जाए किसी प्रीपोजिशन के साथ, तब क्या करना है, पहले वाला के अनुसार वर्ब भी लगाना है और पहले वाला के अनुसार सहायक प्रोनाउन भी लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहां देखिए, राधा along with her 2 sisters, तो राधा यहाँ S1 है, हर 2 सिस्टर यहाँ S2 है, तो वर्ब हम किसके अनुसार लगाएंगे, S1 के अनुसार। तो राधा के अनुसार यहाँ पर आज आर के जगह पर क्या करना होगा, ईज करना होगा, इसलिए यहाँ पर आर की जगह क्या कर दिया गया है, ईज किया गया है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना स्वाति? स्वाति अब भी दिक्कत है बाबू, बोलिएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। दिक्कत नहीं है ना? अब दिक्कत अभी भी है, समझ में आ गया?
मतलब दिक्कत नहीं है ना? यस सर, मतलब दिक्कत है या नहीं है पता नहीं चल पाया मुझे, समझ में आ गया? स्वाति बाबू समझ में आ गया? जब दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा प्रीपोजिशन के साथ, जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ेगा तो वर्ब लगाना है पहले वाला के अनुसार। वर्ब किसके अनुसार लगाना है? S1 के अनुसार। तो यहां पर S1 राधा था, हाँ ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। तो उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए तो स्वाति। देखिए तो भारती सर है S1 और हिज वाइफ है S2, तो वर्ब आया इज, यानी ठीक है। इसके बाद क्या गलती है खोजिए तो। ठीक है, तो यहां पर गलती क्या है खोज के दिखाइए इस क्वेश्चन में। आंसर हालांकि ऊपर में बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। राधेश्याम वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, वेरी गुड अर्जुन वेरी गुड, अमृता वेरी गुड, हाँ लोग शिवांगी वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट आ चुका है। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ हिज देयर के जगह क्या करना पड़ेगा? हिज करना पड़ेगा। क्या है? क्योंकि ये जो है वेरी गुड, जल्दी कमेंट्स जाता नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं है। तो यहां देखिए हिज क्यों किया गया है? भारती सर के अनुसार। हम चाहेंगे यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों को देना, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, बताइएगा गलती क्या है। चलिए यहां पर ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए, मुस्कान टुगेदर with her teacher went to complete their task yesterday। आई होप कि दिखाई दे रहा है, और दिखाई ही नहीं दे रहा है, पूरा सेंटेंस में आपको गलती दिखाई दे रहा है। हम चाहेंगे भी यही कि हमारा बच्चा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे ना तो उसको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे, आंसर दिखाई दे। हम एग्जाम में भी यही चाहेंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं बल्कि आंसर दिखाई दे। वेरी गुड राम जी। बलिराम पहले वाला कमेंट देखिए, नहीं समझ में आया बाबू क्या आप लिख रहे हैं। वो पास्ट टेंस में, वहां कोई दिक्कत नहीं है, गो नहीं होगा वो, ठीक है वेंट। पहले वाला कमेंट देखिए क्या लिखे, नहीं समझ में आया। नेटवर्क कुछ लिखा क्या बलिराम? हाँ वेरी गुड राजकुमार वेरी गुड। बलिराम कोई प्रॉब्लम है तो फिर से लिख दीजिए। पहले वाला कमेंट देखिए बलिराम, किधर खोजें आपका पहले वाला कमेंट? फिर से लिख दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं दिख रहा आप क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड राम जी, ब्यूटी वेरी गुड। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए यहां पर मुस्कान पहला सब्जेक्ट है हमारा और टीचर हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब मुस्कान के अनुसार लगाए हैं। तो हम जिस तरह से मुस्कान के अनुसार क्या लगाएंगे, वर्ब और सहायक प्रोनाउन दोनों लगाएंगे। इसलिए वेरी गुड राधेश्याम वेरी गुड ब्यूटी, देयर के जगह पर क्या करना होगा? हर करना होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? हर टास्क वेरी गुड। ऊपर से भी देखिए, हम पहले आंसर दिए थे सर, ऊपर से देखिए। अच्छा ठीक है बाबू, थैंक यू। नहीं देखे होंगे, होता है कि जैसे बहुत सारा कमेंट आते रहता है ना। हमारा यहाँ मेन पर्पस ये नहीं है, बीच बीच में हम सभी लोग का नाम लेते ही रहते हैं। हमें मेन पर्पस क्या है देखिए, हम बताते हैं। आपका मेन पर्पस है सीख के और रिजल्ट ले लेना है, मार्कशीट ले आना है। तब हम आपके फोटो के साथ आपको कॉल करके बुला भी लेंगे, खड़ा करके डायरेक्ट दिखाएंगे कि देखिए यही बलिराम है, फलाने पोस्ट पर इस बार नौकरी हुई है। तब ज्यादा और मजा आएगा। सर पॉसेसिव एडजेक्टिव की होगा ना? हाँ पॉसेसिव भी आएगा। ठीक है बलिराम बाबू, एकदम मेहनत करके रिजल्ट लाना, तब हम आपको यहाँ बुला के डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे लोगों को कि देखिए ये बलिराम है,
और यहाँ पर नौकरी हुई है, इस बार का एग्जाम निकाले। अच्छा, मैसेज लेट से पहुंचता है, इस वजह से भी होता है, कोई बात नहीं है। राधे श्याम, टीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं था, चलेगा। टीचर अकेले भी रह सकता है और 2 टीचर्स करके भी रह सकता था, यहाँ दिक्कत नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया है। इसका जस्ट एक उल्टा कॉन्सेप्ट है जो भी आपको समझा रहे हैं, मैं समझाऊंगा। मिटाया जाए? मिटाओ ना बाबू। चलिए, इसके एक जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है, 47 में पढ़ेंगे। इसके अपोजिट का क्या मीनिंग होगा कि जब कोई दो सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ? यहां देखिए, हम लोग 47 में पढ़ेंगे इसके जस्ट उल्टा। जब कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, यानी कंजक्शन से, और से, नॉर से। जब कोई 2 सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ा हो? जब कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ। फिर से सुन लीजिए, जब कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो। थैंक यू, वेरी गुड बाबू, बलिराम वेरी गुड। सबका अच्छे से बना के और अच्छे से तैयारी करके रिजल्ट लाना है इस बार। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां देख लीजिए, S2 के अनुसार चलेंगे। फिर से याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू S2, अकॉर्डिंग टू S2। इसके जस्ट उल्टा है बाबू, इसके जस्ट उल्टा है बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू S2। जब हमारे पास 2 सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ, और नॉर से जुड़ा हुआ, या एज वेल एज से जुड़ा हुआ, तो वर्ब और सहायक प्रोनाउन किसके अनुसार से लगाएंगे? आइदर और, नाइदर नॉट। तब उस स्थिति में हम क्या लगाएंगे? तो दूसरे अनुसार, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन हम 1 यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, नॉट ओनली रानी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स इज डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। इसमें जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है। CAB क्या एरर है? वेरी गुड। हमने यहां पे कहा है स्पष्ट वे में, यहां रानी आपका S1 है और यहां पर हर सिस्टर्स आपका S2 है। वर्ब लगाना है S2 के अनुसार, वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू S2। बाबू वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू S2। आई होप कि समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको। जब किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और से, नॉर से, एज वेल एज से, उस स्थिति में हम सहायक प्रोनाउन और वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड, वेरी गुड अमित, वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड अमित, वेरी गुड रिया, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। स्वाति वेरी गुड, वेरी गुड राधे श्याम। तो यहां पर देख ले हम क्या क्या गलती हैं। देयर ठीक था बाबू, देयर की जगह हर नहीं करना है। राधे श्याम, देयर ठीक है, देयर में कुछ नहीं करना है, देयर अपनी जगह पे ठीक था। यहाँ पे हमें देख लेना है, वर्ब लगाना है सिस्टर के अनुसार। तो वर्ब देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगाना पड़ेगा? प्लूरल लगाना पड़ेगा। इसलिए आर की जगह पर क्या करेंगे हम? आर की जगह पर, इज की जगह पर आर का प्रयोग होगा।
क्या होगा, इज के जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड राजकुमार, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू किसी को। देयर अपने जगह ठीक है क्योंकि ये सिस्टर्स के अनुसार आया है, तो जब ये आया किसके अनुसार है, इसके अनुसार आया है, तो ये अपने जगह पे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 यहां पे लिख रहा हूं मैं। Neither Rahul nor Sonu are doing their duty honestly these days। करा इन दिनों ना तो राहुल अपना काम अच्छा से कर रहा है और ना ही सोनू कर रहा है। ओके, अब यहां पर देखिए हमारा आंसर ढूंढना है, ए बी और सी, और नहीं रहने पे डी होता है। ओके, फाइंड आउट द आंसर। सर अगर नोट ओनली के बाद नाउन आया तो बट अल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा क्या? हाँ, नाउन ही आएगा। अभी बताते हैं ना, देखिए हम एक बात बताएंगे चोर चोर मोशारा भाई में, जब कंजक्शन के पर आएंगे तो बताएंगे कि कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जिसके बाद आगे पीछे नाउन ही आएगा। सेम आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद आएगा वर्ब। ये कंजक्शन है ना, जोड़ने का काम करता है। ईज होगा और हीज होगा, दो दो गलतियां है ना, दो दो गलतियां हैं। क्या क्या गलती हैं? दो दो। तो बता दें आंसर ईज आ रहा है, ईज और हीज, ईज हीज सही है। ब्यूटी ईज तो है और देयर की जगह पर क्या लिखेंगे, हीज होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखिए भले दो आदमी है लेकिन दो में से क्या कर रहा, काम कोई कर नहीं रहा, तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, S1 के अनुसार या S2 के अनुसार? तो हमने कहा है S2 के अनुसार आएगा। ये S2 है, तो S2 जो है हमारा सोनू है, सोनू सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सहायक प्रनाउन के रूप में क्या लगाएंगे, हीज लगाएंगे। ईज और हीज होगा, इसलिए यहां पर आर के जगह ईज कर दीजिए और यहां देयर के जगह क्या कर देना है, हीज कर देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? दीपक वेरी गुड, वेरी गुड। शालिनी वेरी गुड। अमृता वेरी गुड। राधेश्याम वेरी गुड। राम जी, ब्यूटी वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है। सर वर्ब क्या लिखा है ऊपर में, क्या लिखा है? वर्ब इज है, वर्ब अकॉर्डिंग टू S2 आएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू S2। S2 का मतलब हुआ दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा सब्जेक्ट था ना सोनू, इसके अनुसार। बाबू किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझने में किसी को कोई दिक्कत है? बाबू देखिए टफ और इजी कुछ नहीं होता है। यदि बनाने आ गया तो इजी है, नहीं बनाने आ गया, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो टफ है। अभी आपको पीडीएफ मिलेगा बनाने के लिए, मैं फिर बता देता हूं। हमारे इस कॉन्सेप्ट के बाद होगा क्या, कितना भी टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर दिखाई देगा, आपको समस्या नहीं आएगी। आप याद रखिए, हम आपको वादा करते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए कोई इतना ही छोटा क्वेश्चन नहीं है, यही चीज जब टाइपिंग किया हुआ एग्जाम में मिलेगा तो आपको लगेगा ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन तब लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप खुद कहेंगे कि अरे ये तो मजा आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन इजी ही होता है जब आपको मालूम होता है, और नहीं पता होने पर टफ लगता है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? चलिए, ऐसे आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत होगा तो कोई भी टेलीग्राम पे आप लिखेंगे, bharatienglish.com टेलीग्राम पे भी आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और आदि मैथ्स टेलीग्राम इसी नाम से है ना आपका?
आदि मैथमेटिक्स नाम से भी एक टेलीग्राम है, कोई भी टेलीग्राम पे आप जुड़ के और लिख सकते हैं। हुई इज अपूर्वा, वेयर इज अपूर्वा, हुई इज अपूर्वा। क्या हुआ राधेश्याम, किसको खोजने लगे आप? 48। चलिए, तो आपका यदि कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो बाबू, तो आपको क्या करना है, सिंपली या तो आदि मैथमेटिक्स के टेलीग्राम पे क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, नहीं तो bharatienglish.com टेलीग्राम का एक लिंक है, टेलीग्राम पे आप जाइएगा और उससे आप क्वेश्चन भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉट ओनली के साथ वर्ब का भी फंडा आता है। तो वर्ब का फंडा का मतलब है वर्ब जो आएगा दूसरे के अनुसार। मैं तो बता ही दिया कि दोनों एक ही साथ, हम वर्ब और प्रोनाउन एक साथ लेके दिए ना, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जब भी आएगा तो वर्ब आएगा बाद वाला के अनुसार। यही बात को तो ध्यान में रखना है। सर पिछले वाले क्वेश्चन में देयर के जगह पर हर होगा, अब कौन सा क्वेश्चन था उसको आप बैक जाके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर वहां पर जाके आप देख सकते हैं। 48 को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर 48 को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आप पढ़े हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या होता है? हु, इसका हिंदी होता है जो, which जिसका, that इसका भी मतलब होता है जो। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इस तरह ध्यान रखना है। यहां पर अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या, वो समझ लेते हैं पहले। तो हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि आदमी के नाम के तुरंत बाद हु का प्रयोग होता है। तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब किसी नाउन के तुरंत बाद हम हु का प्रयोग करते हैं तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, नहीं तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हु आर यू कहेंगे तो रिलेटिव नहीं होकर इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हु का प्रयोग आदमी के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं। हम यहां पर सब चीज को भूलकर मात्र दो के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? दैट के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? दैट के बारे में और हु के बारे में। तो ये आता है वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, और ये आता है व्यक्ति के लिए। अब ऐसा हमने यहां क्यों बताया है ये देखिए। हमने कहा कि दैट आएगा किसके लिए? वस्तु के लिए। और हु किसके लिए आएगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो। यहां पर हु का मीनिंग है जो। हिंदी में इसको जो कहते हैं, जो। क्या कहते हैं हिंदी में? जो कहते हैं। तो हु का प्रयोग उस आदमी के नाम के तुरंत बाद किया जाता है जिसके लिए वह आया है। तब वह क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखेंगे, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर इज माई सन। वह लड़का जो वहां खड़ा है
जो वहां खड़ा है, कॉमा, मेरा बेटा है। तो इसमें दो सेंटेंस है। तो ये देखिए, इसी का मतलब हुआ जो। किसका मतलब हुआ? जो। हु का मतलब हुआ जो। ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पर दैट तो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं ना सर, उसका अभी थोड़ा देर बाद बताएंगे बाबू। करा है हु इज प्लेइंग द फुटबॉल इज माई सन। तो इस हु के पहले एक आदमी का नाम लगाना पड़ेगा, तब लिखेंगे बाबू। ऐसा कह सकते थे स्वाति आप कि द बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल इज माई कजन, तब सही हो जाता है स्वाति आपका भी। हु के पहले एक नाउन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है यदि रिलेटिव प्रोनाउन बनाना हो। तब हम यहां पर दिखाना क्या चाह रहे थे सो समझिएगा। क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाह रहे थे, वो मेन कारण था। हाँ भी दिखाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए बाबू। यहां क्वेश्चन समझिए। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु इज standing there with Monica। तो यहां पर क्या कर देगा, ऐसा लिख देगा और कहेगा कि आंसर खोजिए आप, ए बी सी डी। विच भी आएगा थिंग्स के लिए, वो आगे पढ़ाएंगे। सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। डी आंसर आएगा। राम नॉट ओनली टीच के जगह टीचेज हो जाएगा। अमित, राम नॉट ओनली टीचेज हर सिस्टर बट ऑल्सो हेल्प हर हो जाएगा, हेल्प्स हर। वेरी गुड, हु होगा, दैट की जगह हु होगा। लेकिन एक बात याद रखना है यहां पर कि यदि किसी वाक्य में लगा रहे द सेम, नन और द ओनली, और इसके बाद नाउन आ जाए, आदमी आ जाए, यहां पर याद रखना है कि इसके बाद यदि पर्सन आ जाए तब इसके लिए दैट लगाएंगे। सामान्य तौर पर हमने कहा पर्सन के लिए क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। सामान्य तौर पर पर्सन के लिए हु लगाएंगे, इसलिए यहां पर आंसर होगा दैट के जगह हु का प्रयोग होगा। इसलिए हमने यहां क्या किया, दैट के जगह हु होगा। इसमें तो हमने कह दिया कि दैट के जगह हु होगा, लेकिन दूसरा यहां पर मैं खुद बता रहा हूं। यहां देखिए, यहां पे देखना है कि यदि किसी वाक्य में नाउन के पहले लगा रहे, नन लगा रहे, नाउन के पहले नन लगा रहे, नाउन के पहले द सेम लगा रहे या द ओनली लगा रहे,
उस स्थिति में हु के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। हु के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे ये आप देखिए क्वेश्चन। सपोज दैट ऐसा रहे, शी इज द सेम गर्ल हु gave me a red rose yesterday. Red rose in the train. अब आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी, और इसको फाइंड आउट करनी। नेटवर्क चला गया इसका। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड। अच्छा, हु के जगह पर दैट क्यों होगा? क्योंकि नाउन को रिपीट किया जा रहा है। आप उस लड़की को पहले से जानते हैं। लड़का क्या कह रहा है कि वह वही लड़की है, शी इज द सेम गर्ल, वह वही लड़की है जो मुझे पटना कॉलेज में लाल गुलाब दी थी। तो लाल गुलाब दी वही लड़की को, तो लड़की को आप पहले से जान रहे हैं। तो पहले से जानने के कारण हम क्या करेंगे? यहां पर हु के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। सी इज द सेम पेन दैट आई वांटेड, ये सही होगा? सही है। विच या दैट लगा सकते हो, वहां पे हम व्यक्ति के लिए यूज किए थे ऐसा। वस्तु में तो चलेगा नहीं बाबू, एक प्रेजेंट में रखना है, एक पास्ट में रखने का। वह वही लड़की है यानी अभी आप किसी को दिखा रहे हैं भैया। फिर से समझिए बलिराम, आप एक बात समझिए। कोई लड़की है जो आपको ट्रेन में थप्पड़ मारी, ठीक है, आप ट्रेन से पटना उतर गए। पटना में आप दोस्त के साथ टहल रहे थे मखनिया कुआं के पास। वो लड़की अपने हॉस्टल से निकली और सामने जा रही थी। उसी समय आपने अपने दोस्त को कहा कि देखो दोस्त, वह वही लड़की है। काहे? क्योंकि सामने में आपकी वो लड़की खड़ी है। तो वह वही लड़की है जो मुझे ट्रेन में थप्पड़ मारी थी। थप्पड़ मारी थी पास्ट में और आप दिखा रहे हैं प्रेजेंट में, इसलिए एक सेंटेंस यहां प्रेजेंट में है, दूसरा सेंटेंस पास्ट में है। आप किसी दोस्त को बता रहे हैं कि देखो भाई, शी इज द सेम गर्ल, वह वही लड़की है जो हु गेव मी, जिसने मुझे दिया, और रेड रोज, लाल गुलाब, कहां पर? एट पटना कॉलेज। तो सेम बात हो गया। घटना पास्ट का है, प्रेजेंट में आप उसको दिखा रहे हैं कि देखो भाई, यही लड़की है जो हमको ट्रेन में मारी थी नहीं करेंगे, एक प्रेजेंट में दिखाएंगे कि वही लड़की है क्योंकि खड़ी है आपके सामने में जो हमको ट्रेन में थप्पड़ मारी थी। ऐसा ही बोलते हैं ना हिंदी में, इसलिए ऐसा हुआ है। अब भी कोई दिक्कत है बलिराम? हाँ यस सर। अरे लग रहा है इससे बोल रहा है जैसे मारा है। कोई मारा नहीं ना बलिराम? ठीक है, ओके, वेरी गुड। ऐसा कभी नहीं ना हुआ कोई मारा उड़ा? सर जो अभी लिखे हैं उसमें पर्सन के साथ तो हु होगा, ऊपर वाला में हु होगा, नीचे वाला में दैट होगा बाबू। नहीं समझे आप लोग? कंडीशन है ना, कंडीशन ये है। वेरी गुड प्रकाश। हाँ,
कंडीशन ये था कि सामान्य तौर पर हु आएगा व्यक्ति के लिए, और यदि पर्सन के पहले क्या लगा रहे, द सेम लगा रहे, वहां नन लगा रहे और द ओनली लगा रहे, तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आप लोग को, 2013 का क्वेश्चन। तो आप लोगों ने यहां पर सही कर लिया, ओके थैंक यू। हाँ दे रहे हैं अभी, देखिए इसके जगह पर क्या कर लेंगे, यहां पर दैट कर लेंगे। दैट करने का वजह क्या है, दैट करने का वजह है यहां देखिए द सेम लगा हुआ है। टी का कप बहुत छोटा है, अच्छा बहुत चाय है इसमें, बहुत बड़ा है, उल्टा बोल रहे हैं आप। दोनों के साथ नहीं आएगा दीपक, दोनों के साथ नहीं लगाएंगे, कंडीशन में आएगा। अभी वो कंडीशन तीसरा एक और दिखाते हैं। क्वेश्चन एक दे रहे हैं यहां पर, देखना है फिर से। देयर इज नन who can help me in trouble in पटना। पटना में कोई नहीं है जो मुझे समस्या में मदद कर सके। ए बी सी, फाइंड आउट द एरर, हरी अप। नहीं भैया दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे दीपक बाबू। तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर हु की जगह क्या होगा, वेरी गुड अबुलेश, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड। हाँ प्रकाश वेरी गुड। दैट इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है, नन लगा हुआ है। तो नन लगने के कारण यहां पर हम हु नहीं लगा के क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। ओके कोई दिक्कत, हाँ दैट होगा सर, कैन होगा या कुड होगा। यहां पर कह रहा है कि यहां कोई नहीं है जो मेरा मदद कर सकता है, कर सकता था नहीं कर सकता है, इसलिए कैन सही है, प्रेजेंट में ही रखेंगे, प्रेजेंट का सेंटेंस है। यहां कोई नहीं है जो मेरा मदद करे या मदद कर सके। नहीं भैया अमित बाबू हु के जगह पर आपको दैट लगाना है, अमित हु के जगह पर दैट लगाना है। जब भी द सेम आ जाए, देखिए यहां पर लिख दिए हैं, जब किसी वाक्य में द सेम आ जाए, नन आ जाए, द ओनली आ जाए, तब उसके बाद तो आदमी रहेगा और आदमी के बाद हु नहीं लगाना है। जब भी लगाना है किसका प्रयोग करना है, हु का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। ओके 49 में चले, कोई दिक्कत तो नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं ना हो, किसी को कोई दिक्कत है बाबू। नाउन प्रोनाउन वो खुद है अमित, ये खुद प्रोनाउन है इसलिए ऐसा हुआ है। प्रोनाउन आता है पर्सन के लिए ही ना, इसलिए अमित बाबू ये नन जो है वो प्रोनाउन है, ये नन खुद प्रोनाउन है, इसलिए ऐसा यूज किए थे। चलिए आगे बढ़े।
49 में चले। CC 49 बहुत बढ़िया। अपना वर्ब जो लेगा अपने तुरंत पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार लेगा। VVI है। ओके, यहां याद रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो अपना वर्ब लेगा, ये किसके अनुसार लेगा बाबू? ये अपने तुरंत पहले वाले नॉन प्रोनाउन के अनुसार लेगा। रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने तुरंत पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार लेगा। ध्यान एक बार फिर से समझ लीजिए, हम अभी क्वेश्चन देंगे आपको, फिर समझना पड़ेगा। यहां पर एक बार ये समझिए कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी वाक्य में दिखाई दे, हु, विच, हुम, दैट, ये सब वर्ड यदि वर्ब ये वाक्य के बीच में दिखाई दे या नाउन के तुरंत बाद दिखाई दे, तो ये समझ जाइए कि ये सब क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन समझने का एक और आसान तरीका है कि ये जब कभी भी आएगा तो नाउन के तुरंत बाद आएगा और वाक्य के बीच में आएगा। तो जब भी ये वर्ड वाक्य के बीच में नाउन के तुरंत बाद आए तो इसके तुरंत बाद वर्ब आएगा, और इसके जो तुरंत बाद वर्ब आएगा वो वर्ब अपने साथ क्या लेगा, कैसा वर्ब लेगा? तो ये अपने तुरंत पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेगा। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर one of my friends who is living in Patna is very laborious। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि लेवल हार्ड में इसको रखा गया है, और ये VVI भी है। यहां पे अभी आप लोग फंसने वाले, गौर से देखिए। दो कहां पर आर होगा, बी में या सी में, ये भी बताना है आपको। फंसेंगे तो फंसेंगे, यहां पर आपको बताना है, स्पष्ट क्लियर बताना है। ए और बी कहां, बी में होगा आर की सी में होगा आर? स्पष्ट बताइए, बी आर या सी आर, क्योंकि यहां भी एक ईज है और यहां भी एक ईज है। क्लियर नहीं हो रहा आप लोग का आंसर? मैंने कहा स्पष्ट बताइए, ए में या सी में? आर कहां पर? बी में? बी में तो आर है ही नहीं जी, कहीं है बी में? बी तो यहां खत्म हो रहा है। अखिलेश बाबू ए में, ए में आर होगा। वेरी गुड प्रकाश। बी में आर है ही नहीं भैया। राम जी
बी में आर नहीं है बाबू, ए में बलिराम करेक्ट है आपका। और सी में क्या है, सी सही है, बी में तो आर है ही नहीं, कैसे कैसे लोग हैं। एक ईज यहां पर है, एक ईज सी में है। अबुलैस वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, राजकुमार नो एरर, नहीं एरर तो है, अभी बताते हैं क्या एरर है। स्वाति प्रिया सी आर नहीं, सी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सी में, इसलिए तो ये क्वेश्चन दिए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी 2018 में, सीजीएल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। रिया सी नहीं होगा बाबू, ए में गलती है, अभी बताएंगे। चलें बताते हैं, देखिए ठीक है अभी बताते हैं। अच्छा समझते हैं, अब थोड़ा सा रुक जाइए, अब समझ लेते हैं। एक बात हम लोग पढ़े थे, याद है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, अब वर्ब सिंगुलर आता है। फिर से समझिए, एक बात हम लोग पढ़े थे कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो नाउन प्लूरल आ गया, वर्ब सिंगुलर आता है। तो देखिए हमारा बहुत सारा दोस्त रहता है पटना में, जो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज लिविंग, तो ये जो इज है, हमने कहा रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब किसके अनुसार लेता है, इसके अनुसार लेगा। रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब किसके अनुसार लेता है, अपने तुरंत पहले वाला के अनुसार। रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर हु है, ये क्या है बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब किसके अनुसार लेगा, ये अपना वर्ब इसके अनुसार लेगा। तो आप बताइए कि यहां पर फ्रेंड्स के लिए कभी इज हो सकता है? तो यहां पर हु इज के जगह पर क्या करना पड़ा हमें, यहां पर हु इज नहीं करके हमको क्या करना पड़ा, हु आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आया है फ्रेंड्स के लिए, ये वाला वर्ब आया है। अब इन पटना, जो लोग पटना में रह रहे हैं, इज वेरी लेबोरियस, तो सब वेरी लेबोरियस नहीं, उसमें से एक लेबोरियस है। उसमें से कितना लेबोरियस है, एक लेबोरियस है, तो ये तो सही ही है। मेन रूप से गलती कहां पर था, ए में, इज के जगह आर होगा, और ये इज में कोई करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आया है किसके लिए, वन के लिए। इज वेरी लेबोरियस, उनमें से एक ही दोस्त ना वेरी लेबोरियस है, तो एक दोस्त लेबोरियस है, इसलिए इज ये वाला सही है। यहां पर इज के जगह पर आर करना होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने तुरंत पहले वाले के अनुसार लेता है। वेरी गुड प्रकाश। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है बाबू? अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये VVI क्वेश्चन है। हाय प्रकाश बाबू, उसका सब्जेक्ट ये था 1, इसका सब्जेक्ट ये है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? हाँ वेरी गुड अर्जुन, वन ऑफ के बाद सिंगुलर होता है, तो वन ऑफ के बाद यहां सिंगुलर लिए ना प्रकाश बाबू। अर्जुन देखिए यहां पर इज लिए ना, ये कंडीशन है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा अपने तुरंत वाले के अनुसार लेगा वर्ब। तो ये इज आया है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, और ये इज आया है वन के लिए, इसलिए ऐसा हुआ। बहुत में से एक ही बात हो रही है ना सर? बिल्कुल एक हो रहा अमित बाबू, लेकिन यहां पर समस्या ये है कि दोस्त तो बहुत सारा पटना में रह रहे हैं ना, तो ये पटना में रहने वाले के लिए चर्चा हो रहा है, रह रहे हैं बहुत सारा, उसमें से लेबोरियस एगो है, तो एगो के लिए इज लगाए हैं, और लोग रह रहे हैं बहुत सारा, इसलिए आर लगाए। दोस्त तो बहुत सारा रह रहा है ना, इसलिए ऐसा हुआ। फ्रेंड्स सही है, और ये हमेशा याद रखना है कि इज के जगह आर कर लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने तुरंत पहले वाले के अनुसार लेता है। एक क्वेश्चन मैं पुनः देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन में पुनः देना चाहूंगा। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, एक क्वेश्चन इससे फिर दे रहे हैं आपको। I know these girls who is playing cricket there.
आई नो दीज गर्ल्स या दोज गर्ल्स, ए बी सी, फाइंड आउट द एरर। रितेश बाबू आप नहीं समझे? अच्छा समझाते। रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने तुरंत पहले वाले के अनुसार लेता है। तो यहां देखिए ये वर्ब किसके अनुसार लेना है इसको, इज के जगह पर क्या होगा, इज के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, हु आर प्लेइंग, वेरी गुड 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर ईच के जगह क्या होगा, आर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पर ये किसके लिए आया है, दोज गर्ल्स के लिए। तो उन लड़कियों के लिए ईच के जगह आर होगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब किसके अनुसार लेता है, अपने तुरंत पहले वाला के अनुसार। लेकिन इससे पहले जो हमने चर्चा किया था उसमें दो सेंटेंस था और हमने बताया था कि वन ऑफ के बाद भले नाउन प्लूरल आता है, नाउन इसके बाद प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है। तो इस स्थिति में हम एक बात और बताए थे कि ये अकेले रहेगा तब, जब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आएगा तो सीधा याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद जो वर्ब होगा वो उसके तुरंत पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। सिंपल सा अर्थ है, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? किसी को अभी भी कोई दिक्कत है समझने में? बाबू अभी भी कोई दिक्कत है किसी को समझने में? रितेश बाबू कोई दिक्कत, अभी भी समझने में दिक्कत हो रहा है? रितेश बाबू अभी भी समझने में दिक्कत है तो हम फिर आगे बढ़ के समझा देंगे आपको। दिक्कत है तो मैं फिर से समझा सकता हूं आपको। इसको मिटाते हैं। रितेश बाबू समझना है फिर से तो बोलिए, यदि दिक्कत है तो यस यस लिखिए, यदि दिक्कत है तो। चलिए मैं फिर से समझा देता हूं। अच्छा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तब तो याद रखना है जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना रितेश, तो उसके तुरंत बाद जो लगाएंगे वर्ब वो उसके तुरंत पहले वाले नाउन के अनुसार लगाएंगे। बाद बाकी अलग जो भी है कंडीशन लागू होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने तुरंत पहले वाले अनुसार लेगा। तो रूल नंबर 50 में हम लोग चले, कोरोना कॉन्सेप्ट 50 अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात और है बाबू, आप लोग ना अभी देखिए 25 लोग पे आ गए। एक समय था जो 30, 40, 50 पे पहुंचा दिए थे। क्या आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? यदि फायदा नहीं हो रहा तो बता दीजिए, फिर टाइम हम क्यों आके आपका भी टाइम ले रहे हैं और मेरा भी टाइम दे रहे हैं, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, आपका भी टाइम लग रहा है। और यदि फायदा हो रहा है, लग रहा है कि हम समझ रहे हैं और हमें आगे एग्जाम में काम आएगा, तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, तब और एनर्जेटिक मैं भी होऊंगा और आपको भी मजा आएगा। दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए 24-25 पे आ गए। एक समय थी कि कितना आप लोग 30, 40, 50 पे थे। इसका मतलब दोस्त लोग को शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? आप जब तक कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम दोनों को बढ़ना है। वैसा तो नहीं कि हम ऐसे आके पढ़ाते रहेंगे और आप मुझे कॉपरेट नहीं करेंगे। आप कॉपरेट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर देखिए हम कितना आपके साथ मस्ती और मज़े में पढ़ लेंगे। बहुत फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा सा दोस्त लोग को बताइए, शेयर कर दीजिए, फिर व्हाट्सएप वगैरह पे भेजिए। व्हाट्सएप पे भेजिए। कभी कॉल उलाए तो यदि दोस्त को बोलिए कि अभी एक अच्छा खासा चैनल पे हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी बताइए।
तब तो अच्छा लगेगा ना, फिर मजा आएगा। हाँ करिए, थैंक यू। तो इसी तरह दोस्त लोग को बताइए, तब एनर्जी मिलता है। आप मानिए इस चीज को। आप हम याद कीजिए ना, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट में क्या करते, ज्यादा दर्शक रहता था तो और मजा से हम लोग क्रिकेट खेलते थे। उसी तरह इसमें भी है ना कि जब शेयर कीजिएगा, ज्यादा लोग आप लोग रहते हैं ऑनलाइन, तो हमें भी बहुत एनर्जी मिलती है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, मजे के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से आप जल्दी ज्यादा से ज्यादा दोस्त को बुलाइए, आप उसको इनवाइट कीजिए देखने के लिए, क्लास के लिए। उन्हें बताइए, यदि कहे कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे, बहुत सारा चैनल है, तब उनको बताइए कि कब केवल 1-2 दिन तुम देख के देखो। उनको आप बताइए, मोटिवेट कीजिए। नो डाउट कि इस पर इतना चैनल है कि बहुत गंदा चीज भी है और अच्छा चीज भी है यूट्यूब। कई लोग क्या होता है कि भटकते रह जाता है, कभी इस पर कभी उस पर, कभी यहां का बोर्ड देख लिया। और आज मैं बता दूं यूट्यूब की स्थिति क्या है। होता क्या है कि लोग बड़ा बड़ा खासा जो है थंबनेल बना लेता है कि ये फाड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लोग उस थंबनेल के चक्कर में फंस जाता है। अच्छा, नहीं पढ़ना नहीं चाहता है। ओके, कंटिन्यू तो रहेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम दोनों के तरफ से आदान प्रदान हो, कोऑपरेशन हो, तब थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तब मजा आएगा ना, तब हम लोग गाएंगे जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। तो जिंदगी से जंग जीतना है तो हम दोनों का साथ होना जरूरी है, तब हम लोग मजे में गाएंगे एकदम, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। यदि आप हम दोनों साथ होंगे तो हम जिंदगी से जंग जीतेंगे। हम जंग जीतने का हम लोग का मतलब होता है सफलता प्राप्त करेंगे। जिस पोस्ट की चाहत है, इच्छाएं हैं, उसे आप जरूर प्राप्त करेंगे। हम लोग हमेशा शुरू से जब प्रे करते हैं ईश्वर से, कहते हैं ईश्वर हमें चाहने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप सफल बनाएं, और यही हम लोगों की सफलता है। कहीं जाते हैं, कहीं पर अच्छे बच्चे मिलते हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, इतनी एनर्जी भर जाती है, सुकून मिलता है, आपको बता नहीं सकते हैं, बहुत मज़ा आता है, एकदम इतना अच्छा लगता है कि देखो यही हम लोग का मेन रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 50 नंबर। हम लोग 3D कोरोना कॉन्सेप्ट 50 पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? अच्छा, टाइम ज्यादा हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए यहां पे हम 50 देख लेते हैं। जब किसी वाक्य में एंजॉय दिखाई दे, ड्रेस दिखाई दे, इंटरव्यू दिखाई दे, इंट्रोड्यूस दिखाई दे, अवेल दिखाई दे, इस स्थिति में याद रखना है यहां पर आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको लगाना है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ्स, हर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव का यूज किया जाता है। हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। फिर से समझते हैं, जब किसी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो और कहीं किसी वाक्य में वर्ब के रूप में ये दिखाई दे, तो याद रखना है इसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव के रूप में माई सेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर ऐसा यदि लिखा रहे, लास्ट मंथ आई एंजॉयड एट अंकल्स हाउस विथ माई कजन्स। ऐसा क्वेश्चन यदि मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन रहेगा। मैंने कहा किसी वाक्य में
दिखाई दे, एंजॉय, ड्रेस, इंटरव्यू, इंट्रोड्यूस या अवेल ऑफ दिखाई दे, उसके तुरंत बाद, क्योंकि हम खुद सब करते हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं बाबू, इसके तुरंत बाद लगाना है, इसके तुरंत बाद, तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है? का प्रयोग करें। किसी वाक्य में जैसे ही दे, कहां पर होगा ये लिखिए स्पष्ट करके, किसके बाद होगा ये स्पष्ट लिखना है आप लोगों को। वी शुड avail of every opportunity that comes in our life। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा है दूसरा नंबर वाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 2014 में। हाँ, वेरी गुड राम जी, एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी भी आई भी है। एंजॉय, वेरी गुड। शिवांगी, आवर सेल्फ का यूज तो होगा, लेकिन कहां पर होगा ये भी लिखना है आपको। आवर सेल्फ का यूज होगा, लेकिन ये स्पष्ट करके लिखिए कहां पर होगा। वेरी गुड अखिलेश। वेरी गुड अखिलेश। टू का होगा आवर सेल्फ, बिल्कुल टू का होगा आवर सेल्फ, लेकिन टू में कहां पर आवर सेल्फ होगा ये लिखना अनिवार्य है। शालिनी, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, लेकिन आप स्पष्ट करके लिखिए। रितेश, वेरी गुड। अबुलैस, वेरी गुड। स्पष्ट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहां पर होगा आवर सेल्फ का प्रयोग। आवर सेल्फ का प्रयोग कहां पर होगा? वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। नहीं, ऑफ के पहले शिवांगी, अवेल के बाद और ऑफ के पहले यूज करना है। आवर सेल्फ का प्रयोग जो होगा वो अवेल के तुरंत बाद, अवेल के तुरंत बाद होगा, ऑफ तो बाद में चला जाएगा। अवेल के बाद डैश दिया हुआ है, देख रहे हैं, अवेल के तुरंत बाद, ऑफ के पहले, अवेल आवर सेल्फ। वेरी गुड। नेटवर्क इसका कहां से चला जाता है एकदम। वेरी गुड अमृता बाबू, वेरी गुड। अबुलेश बाबू, ऑफ के जस्ट पहले लगाना है आवर सेल्फ, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अवेल आवर सेल्फ, वेरी गुड। शालिनी, वेरी गुड। राम जी, वेरी गुड। साध्वी, वेरी गुड। यस सर, हाँ, वेरी गुड। और बताइए, ठीक लग रहा है पढ़ाई, कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं पुनः बता दूं कि भाई हम 5 पढ़ें, मायने 5 और 50 नहीं, मायने ये रखेगा कि हम सीखते हैं या नहीं। और आज हम लोग अर्धशतक लगा लिए हैं, इसके लिए आप सभी क्लैपिंग करेंगे। अर्धशतक हम लोगों का लग गया कोरोना कॉन्सेप्ट का। बिग हैंड फॉर अर्धशतक, हाफ सेंचुरी। हम लोगों ने कोरोना कॉन्सेप्ट का हाफ सेंचुरी मार दिया है, मतलब हम लोगों ने ट्रिपल स्टार पूरा किया है। हम लोगों को इसको 5 स्टार पूरा जिस दिन कर लेंगे, यानी 100 पार करेंगे, 100 पार करने के बाद हम में इतना एनर्जी आ जाएगा कॉमन एरर कॉन्सेप्ट को बनाने का कि मैं आपको बोलूंगा मार्केट का कोई भी बुक उठाइए और उसको धज्जी उड़ा दीजिए। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं बाबू, 100 पार जिस दिन करेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट, उस दिन आप मार्केट का कोई भी बुक उठाएंगे तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमेशा झलकेगा। और सिवाय इतना कम टाइम में क्या होगा कि आंसर दिखाई देगा, उसमें गलती क्या है ना वो दिखेगा। जैसे हम लोग को क्या होता है, पूरा वाक्य में गलती ही दिख जाता है, उसी प्रकार आप लोगों को क्या दिखाई देगा, कितना भी भारी क्वेश्चन होगा एग्जाम का, किसी भी मॉडल सेट को बनाने बैठेंगे, उस क्वेश्चन में आपको ना कहां पे एरर है ये दिख जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, हिंदी नहीं करना पड़ेगा। और वाक्य का हिंदी पता है नहीं है कोई मैटर नहीं,
नहीं भी पता होगा वाक्य का हिंदी, फिर भी आप आंसर दे दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। और आप हमेशा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे 100 पार करने करते करते। इतना ही पे आप में थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ गया होगा कि हाँ बिल्कुल अब हमें हिंदी करने की कोई जरूरत नहीं होगा। अवेल आवर सेल्फ में ये में या बी में होगा सर? ए में है बाबू, यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर आवर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आवर सेल्फ्स होगा यहाँ पे, और इसमें यहाँ पर ए में ही होगा। यहाँ एंजॉयड के बाद तुरंत क्या कर देंगे, एंजॉयड माई सेल्फ यूज कर देंगे, एंजॉयड माई सेल्फ हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। आज हम लोग का वोकेबलरी नहीं होगा चूंकि अभी टाइम ज़्यादा खींच लिए हैं आज, तो वोकेबलरी हम करेंगे। बी का हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज देख रहे थे, प्रीवियस वर्ड को आप देख के रहेंगे। प्रीवियस जो आपका इडियम्स है उसमें से कल मैं कुछ भी पूछूंगा आपसे, आपको बतानी है। पहले प्रीवियस का वर्ड आप देख के आएंगे, और हमेशा याद रखिए हम दोनों का कोऑपरेशन जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसे आता नहीं है गाना गाना, फिर भी मैंने आप और हम दोनों के लिए गाना गाया है कि जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर साथ तेरा हो। आपका साथ एकदम जरूरी है, और हम दोनों साथ रहेंगे तब हम अच्छे से जल्दी सफलता हासिल करेंगे। और अच्छे से रहिए, बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ले लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तो लास्ट वाला में तो ऐसे भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल के क्लास में। वेरी गुड, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बट नेक्स्ट क्लास में होगा। कुछ काम कर रहा है, चलो हेलो फ्रेंड्स, हमें नहीं लगता है कि आप लोग अपने दोस्तों से मिल रहे हो। सर जो है भारती सर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं सर। आते हैं, सबसे बड़ा बात क्या है ना, सोते हुए रहते हैं। और आपको पता है कि दोपहर में नींद खोल के आना, उठ के आना बहुत बड़ा टास्क होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो सर इस बीच भी टाइम निकालते हैं, और आप लोग क्या करते हो, आप लोग सही से रिस्पांस नहीं दे रहे हो ना। तो मैथ में तो चलिए बच्चे 35-40 रहते हैं, रीजनिंग में रहते हैं, इंग्लिश में भी। तो आप लोग क्या है ना, एक बार अपने दोस्तों से मिलिए, एटलीस्ट एक बार इस चैनल को देखने के लिए बोलिए। इसमें कोई दाग नहीं है कि कुकुरमुत्ते के जैसा जो है ना चैनल्स हो गए हैं। क्या पढ़ा रहा है एक बार वहाँ भी देखिए, एक बार यहाँ भी देखिए। अगर डेफिनेटली वहाँ से अलग नहीं रहा, क्या करते रहते हैं सर, प्रिपेयर करके आते हैं। हम लोग प्रिपेयर करके आते हैं कि आज बेस्ट देंगे बच्चों को, लेकिन बच्चे लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम सर को बेस्ट देंगे। आप लोग का सहयोग वांछनीय है। आप लोग प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों से मिलिए, बोलिए, फ़ोन कीजिए, क्या करेंगे, इट्स कम्प्लीटली योर्स ड्यूटी, राइट। हम हमेशा अपना साथ निभा रहे हैं। आपने कहा सर ज्योग्राफी में लाया, आपने कहा फिजिक्स में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपने कहा इंग्लिश सर आए। सर कितना मेहनत करते हैं वो मैं बता सकता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं सर। हम लोग अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को भी इच्छा होती है कि आप लोग थोड़ा सा मदद करें। फ़ोन कीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2 बार फ़ोन करो ना, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। एक बार ज़रूर देखने के लिए बोलिए, और भी चैनल देखने के लिए बोलिए, लेकिन एटलीस्ट एक बार देखने के लिए बोलिए, चाहे वो मैथ रहे, चाहे रीजनिंग रहे, चाहे इंग्लिश रहे, चाहे ज्योग्राफी रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा ज्योग्राफी, ऐसा इंग्लिश इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए मेरा मैथ और रीजनिंग हम तो अपने बारे में विशेष नहीं बताएंगे, लेकिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैम बहुत मेहनत कर रही हैं। एक अच्छा रिस्पॉन्स की आशा में रिस्पॉन्स दीजिए। आशा करते हैं शाम में 7 बजे आप सभी लोग होंगे। शाम में 7 बजे हमसे मिलिए। बेहतरीन तरीके से आज मैं एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन पे काम करूँगा। इसके अलावे मैम का भी वीडियो, एक और नया वीडियो आने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को कॉल कीजिए, फेसबुक पे मिलिए, व्हाट्सएप पे मिलिए। आपका हेल्प वांछनीय है। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं मिलता हूँ शाम में 7 बजे। थैंक यू बाबू।